नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, सुबह से एक पेपर कटिंग वायरल हो रही है जिसमें हाईकोर्ट का एक आदेश आया है कि जो बीटीसी करने की अब अर्हता है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि 12वीं के पास का कोई भी बच्चा अब डीएलएड बीटीसी कर सकता है। इसके बारे में मैं पूरा बताना चाहूँगा साथियों कि सितंबर 2024 में सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था जिसमें जो अर्हता है बीटीसी करने का उसने स्नातक कर दिया था, लेकिन उसी को चैलेंज किया गया। कुछ छात्रों का नाम दिखाया गया कि हाँ कुछ छात्रों ने इसको चैलेंज किया, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये जो डीएलएड बीटीसी के कॉलेज हैं और अब समझ सकते हैं कि उन्होंने ही ये चैलेंज कराया होगा, वरना किसको फुर्सत है भाई। इंटर आदमी कर रहा है, बीए कर रहा है, अपना एडमिशन ले रहा है, ठीक है। कहाँ इंटर में ही याचिका के बारे में सोच लेगा कि हाँ भैया मुझे याचिका करके एडमिशन लेना है, ठीक है। तो उनके द्वारा ये चैलेंज किया गया और उसी के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है और जिसमें ये कहा गया है कि इंटरमीडिएट के बाद ही बच्चा डीएलएड बीटीसी में एडमिशन ले सकता है। तो साथियों, इस पूरे प्रकरण पे अब राज्य सरकार का ये पक्ष है। राज्य सरकार ने ये कहा कि एनसीटीई द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है, जो नियम बनाया गया है कि हाँ डीएलएड बीटीसी करने के लिए इतना आपके पास योग्यता होना चाहिए, तो उससे उच्च अर्हता निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। यानी कि मान लीजिए कि ये नियम बनाया गया है कि इंटर के बच्चे बीटीसी कर सकते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार ये निर्धारित करना चाहती कि नहीं इससे उच्च शिक्षा के लिए भाई, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। सरकार ने भी अगर गाइडलाइन बनाया है कि नहीं स्नातक के लोग डीएलएड बीटीसी करें तो उचित रहेगा। उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको मैच्योर लोग पढ़ा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार यहाँ पे सही है, लेकिन भाई सीटें भर नहीं पा रही हैं। तो स्नातक ना सही, इंटर वाले ही सही, इंटर वाले ना सही, कम से कम 8वीं वाले 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले भी ले लो। ठोसो क्या करना है, कहाँ वैसे भी कहाँ भर्ती आ रही है, 6 साल से भर्ती नहीं आई है। हम तो कह रहे हैं कि जितने स्कूल वाले लोग हैं, जितना दिमाग इधर उधर लगा रहे हैं, अगर अपने बच्चों को लेकर के धरने में बैठे अब तक भर्ती आ चुकी होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबका नुकसान हो रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि जो डीएलएड बीटीसी करके बैठे हैं, टेट पास होकर के बैठे, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जो कोचिंग संचालक हैं वो प्रभावित हो रही हैं, बीटीसी कॉलेज है वो प्रभावित हो रहे हैं। अगर भर्ती आएगी तो डीएलएड का डिमांड बढ़ जाएगा। अभी बीएड बीटीसी का मामला चल रहा था साथियों, आप देखे होंगे कि डीएलएड का क्या नौबत आ चुका था, बंद करने की स्थिति आ चुकी थी, लेकिन बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ, कुछ हद तक सीटें कॉलेजों में भरना शुरू हुई, नहीं तो डीएलएड कॉलेज बंद होने के कगार पे आ गए थे। ये नौबत आ चुकी थी साथियों। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षक भर्ती की जो लड़ाई चल रही है इसमें सब लोग समर्थन करें। कोचिंग संचालक, कॉलेज जहाँ से बीटीसी चल रहा है, सब लोग खुल के सामने आओ भैया, वरना डीएलएड सिर्फ अगर धंधा बन के रह जाएगा तो उसका आगे चल के नुकसान सबको झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई सबका मुंह भंग हो जाएगा। मैसेज तो ये चला गया ना कि 6-6 साल से बीटीसी करने वाले बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिल करके लड़िए, सरकार से मांग करिए कि भर्ती आई। ये थोड़ी है कि 15 लाख से ज़्यादा टेट पास करके बैठे हैं, पीछे से आप आउट ठूसते जाओ उसमें। पहले इनको तो निकालो, इनको तो निकालो। 15 लाख कहाँ जाएंगे भाई? ये रहेंगे तो सरकार का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे तो डीएलएड का कोर्स यूं ही घट जाएगा, उसकी डिमांड यूं ही घट जाएगी। मैं तो ये मांग करता हूं भाई कि जब तक भर्ती ना आए डीएलएड कोर्स ही क्या, डीएलएड कराना ही बंद कर दो। क्या करना है इस कोर्स का करा के भाई? बच्चों का समय जा रहा है। मैं तो जो हमारे साथी छोटे भाई हैं उनसे कहना चाहूँगा, भाई बहनों से, कि डीएलएड करने के बाद भाई 6 साल से मेंटली प्रेशर, आपका समय, आपका पैसा सब गया। मिला क्या? कुछ नहीं मिला नहीं, ठीक है। तो इसीलिए सरकार से हमारी तो मांग भाई यही है कि सबसे पहले नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, ताकि जो 15 लाख की भीड़ कगार में लगी है वो खाली हो, कहीं ना कहीं वो सेटल हो। उसके बाद इस कोर्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी और इतना जो तिकड़ा में सब हो रहा है, कोर्ट वोट वाला, ये सब होना बंद हो जाएगा। फिलहाल साथियों, ये जो फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, सरकार इसको भी लागू करने के विचार में नहीं है। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि भाई सरकार ने जो नियम बनाया है उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास करेगी। तो अभी ये इंटर वाला लागू होने नहीं जा रहा है इस सत्र से, ठीक है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक आगे तक जाने वाला है, ठीक है। बाकी साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपसे साझा करता रहूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।